हेलो, मैं डॉक्टर रविंद्र पाल, एमसीएच यूरोलॉजी, राम जानकी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आज हम एक विषय पे चर्चा करेंगे जिसे हम बोलते हैं यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर, पेशाब के रास्ते की रुकावट। ठीक है, आज का हमारा पहला सवाल है कि पेशाब के मतलब यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर क्या होता है? इसमें यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर में क्या होता है कि जो हमारे पेशाब की नली होती है, वो चिपक जाती है। इसके बहुत सारे कारण हैं। चिपकने के बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि हमने कोई कभी पहले पेशाब की नली डाली हो, जिसको हम फोलिस कैथेटर कहते हैं, वो डली हो, उससे कोई ट्रॉमा हुआ हो, तो वो उससे चोट लगने के कारण क्या है, चोट लगने के कारण वो हो जाता है, उसमें घाव बन जाता है। फिर घाव क्या है, धीरे धीरे भरता है। वो घाव अगर जब भरता है, जैसे अगर हमारे कहीं चोट लग जाए, घाव भरता है तो एक निशान आ जाता है। तो ऐसे ही पेशाब का रास्ता बड़ा नाजुक होता है, तो उसमें क्या होता है, वो घाव अगर भरता है, वो एक नली है, तो अगर वो सिकुड़ेगी तो बिल्कुल रास्ता बंद हो जाता है। तो एक कारण तो पेशाब की नली का हो गया। दूसरा कारण ये है कि कोई इंस्ट्रूमेंटेशन किया, मतलब हमने कोई ऑपरेशन किया है, और अगर इंस्ट्रूमेंट से अगर उस पर चोट लग जाए तो भी हो सकता है। जैसे कि हमने प्रोस्टेट का ऑपरेशन किया, तो प्रोस्टेट के ऑपरेशन में क्या है, नली हम बार बार अंदर बाहर करते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट को, तो उसके कारण भी रगड़ लगती है, उसके कारण चोट आती है, स्ट्रक्चर बन जाता है। और कारण भी ये इन्फेक्शन है, या कोई स्टोन उसमें अटक जाए, पथरी अगर नली में फंस जाए, तो भी हमें क्या स्ट्रक्चर बन जाता है उसमें। और इन्फेक्शन है, अगर कोई भी इन्फेक्शन हो, पेशाब का बार बार रिकरेंट हो रहा है, तो उसमें भी इन्फ्लेमेशन हो जाती है पेशाब की रास्ते नली में, तो जिसके कारण क्या होता है, स्ट्रक्चर बन जाता है। मैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो कि आपको एक यूरोलॉजिस्ट को क्यों दिखाना चाहिए। जैसे कि अगर आजकल क्या है, बहुत सारे क्वैक हैं जो मतलब खुद से ही अपना यूरोलॉजी का ट्रीटमेंट दे देते हैं। आजकल ऐसा भी चल रहा है कि कोई ऑपरेशन कर दे यूरोलॉजी के नाम पे, अपना मतलब जन उसको कुछ भी किया हो उसने, वो अपने आप ही ऑपरेशन कर देते हैं। तो थोड़ा सा अवेयर होने की ज़रूरत है कि यूरोलॉजिस्ट को कब दिखाना चाहिए हमें। जैसे कि अगर प्रोस्टेट की दिक्कत है आपको, ठीक है, उसके फिर प्रोस्टेट वाले मरीज जो होते हैं उनको यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। या किडनी में स्टोन है तो यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। यूरेटर में स्टोन है, या फिर पेशाब के थैले का स्टोन है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो जिसमें यूरोलॉजिस्ट ही अपना बेस्ट दे सकता है, क्योंकि वो उसी की ब्रांच है, वो उसके बारे में बहुत डीपली जानता है। तो ये कारण है कि हमें एक यूरोलॉजिस्ट को क्यों दिखाना चाहिए। और बहुत सारी डिजीज़ हैं, जैसे कैंसर ले लो, अगर प्रोस्टेट का कैंसर है, या फिर ब्लैडर का कैंसर है, या किडनी का कैंसर है, तो ये सब यूरोलॉजी के अंडर ही आते हैं, इसलिए यूरोलॉजिस्ट को ही दिखाना ज़रूरी है। तो हमारा तीसरा सवाल है कि हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करें। ट्रीटमेंट के अलग अलग तरीके हैं। ट्रीटमेंट का पहला तरीका देखो, दवाओं से तो उसका कोई ट्रीटमेंट है नहीं। अगर एक बार स्ट्रक्चर बन गया तो इसमें ऑपरेशन या फिर डायलिटेशन जिसको हम बोलते हैं। तो सबसे पहले तो है कि मरीज़ अगर कहीं भी आता है हमारे पास, अगर बहुत ज़्यादा कुछ लग रहा है कि स्ट्रक्चर ज़्यादा नहीं है, तो सबसे पहले तो जांच करानी पड़ती है, जिसको हम RGMCU बोलते हैं, मतलब पेशाब के रास्ते से दवा डाल के एक्सरे होता है। तो वो कराने के बाद हमें पता चलता है कि कितना बड़ा स्ट्रक्चर है। अगर स्ट्रक्चर की लेंथ 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, तो मतलब उसको ऑपरेशन की ज़रूरत है ही है, और वो भी दूरबीन से नहीं, खुले ऑपरेशन की ज़रूरत है। और अगर स्ट्रक्चर 1 सेंटीमीटर से छोटा है या ना के बराबर है, पॉसिबल है, तो हम डायलेट कर देते हैं, उसमें एक नली डाल के इसको चौड़ा करके कुछ दिन के लिए नली डाल के छोड़ देते हैं। दूसरा है कि DVIU कहते हैं हम भी, जो ऑपरेशन है दूरबीन से ऑपरेशन जिसको बोलते हैं, DVIU, डायरेक्ट विजुअल इंटरनल यूथोटमी, या OIU, ऑप्टिकल इंटरनल यूथोटमी। उसमें क्या होता है कि हम दूरबीन लेके जाते हैं, और जो स्ट्रक्चर वाला पार्ट है उसमें कट लगा देते हैं। कट लगाने के बाद वो रास्ता खुल जाता है, और उसमें नली डाल के छोड़ देते हैं, जिसको हम 3 या 4 दिन बाद निकाल देते हैं, तो मरीज को पेशाब होता रहता है। तीसरा तरीका ये है कि अगर स्ट्रक्चर 1.5 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर से ऊपर का है, तो उसमें उतना ही हिस्सा हम काट देते हैं, और काटने के बाद उसको फिर दोबारा से जोड़ देते हैं। तो एक तरीका ये है। और जो हमारा चौथा तरीका है, चौथे तरीके में क्या है, अगर स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, 3-4 सेंटीमीटर का है, तो उसमें क्या करते हैं, मुंह से खाल निकाल देते हैं, या कहीं भी शरीर से स्किन लेके, चाहे वो ब्लैडर से निकालें, जहाँ पे बाल ना हो हमारे शरीर में,
जैसे कान के पीछे से होती है वहाँ से, तो ऐसी स्किन जहाँ पे बाल ना हो उससे निकाल के हम वो जो पेशाब का रास्ते जहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है, रुकावट है, उस पर चिपका देते हैं और उसकी एक नली बना देते हैं और नली डाल के छोड़ देते हैं। ये थोड़ा बड़ा ऑपरेशन है, ठीक है। ये तरीके हैं इसके ट्रीटमेंट के। आज का हमारा 5वां सवाल है कैथेटर इंड्यूस इन्फेक्शन, या जिसको हम कॉटी बोलते हैं, कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब भी हम फोलीज डालते हैं मरीज को, पेशाब की नली डालते हैं, तो अगर हम उस अनहाइजीन वे में डालें, या मतलब एक तरह से कह सकते हैं जो हम यूज़ करते हैं बेसिकली अपने मेडिकल टर्म में, नो टच टेक्निक। नो टच टेक्निक में क्या होता है, हमको फोलीज को छूना भी नहीं होता। तो उसका तरीका क्या है, अगर इससे हमें प्रिवेंट कराना है, इससे अगर हमें पेशाब का इन्फेक्शन ना हो मरीज को पेशाब की नली डालते हुए, तो सबसे पहले तो हमें इसको पेंट करना होता है। मतलब बीटाडिन से पेंट कर दिया आपने और फिर कटशीट डाल दी, और फिर उसको हमने क्या किया, बिना टच किए हुए ही उसको, जो उसकी पॉलीथीन होती है उस पर कवर होता है, उसको बिना टच किए हुए हमें वो पेशाब की नली डालनी होती है। तो इससे क्या होता है ना, पेशाब की नली से डलने का जो इन्फेक्शन होता है ना के बराबर हो जाता है। और दूसरा ये है कि अगर हम मरीज़ को एक एंटीबायोटिक दे दें नली डालने से पहले, तो थोड़ा इन्फेक्शन के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो ये तरीका है। आज का हमारा दूसरा सवाल है कि जो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, मतलब क्या क्या मतलब कैसे मरीज़ प्रेजेंट करता है हमारे पास कि स्ट्रक्चर बन गया है। तो उसके जो सिम्टम्स लेके हमारे पास मरीज़ आता है, सबसे पहले तो उसको स्ट्रेन करना होता है, मतलब वो ज़ोर लगाता है पेशाब करते हुए, उसको मतलब बहुत ताकत लगनी पड़ती है और पेशाब बहुत ही आ नहीं पाता ढंग से। दूसरा कारण, दूसरा सिम्टम्स ये है कि उसमें थिन स्ट्रीम हो जाती है, जो हमारी पेशाब की धार है वो बिल्कुल ही पतली हो जाती है, ठीक है। और तीसरा ये है कि बार बार मरीज़ को पेशाब करने जाना पड़ता है, तो बार बार पेशाब करने जाएगा तो फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी। चौथा कारण ये, चौथा सिम्टम्स ये है कि उसको बार बार जलन होगी पेशाब में, तो जलन होती रहेगी बार बार, मतलब क्योंकि क्या होता है कि इन्फेक्शन होता है, जब पेशाब में रुकावट बनती है तो अंदर पेशाब भी रुकता है। तो पूरी तरह से अगर पेशाब का थैला खाली ना हो तो उसमें भी कीटाणु पनपने लगते हैं, ठीक है। तो ये 3-4 का सिम्टम्स हैं, ऐसे सिम्टम्स बहुत सारे हैं। अच्छा, तो हमारा चौथा सवाल है यूरेथ्रोप्लास्टी क्या होती है। यूरेथ्रोप्लास्टी होती है दो तरह की, एक तो होती है एंड टू एंड यूरेथ्रोप्लास्टी और एक बकल मुकर्जा यूरेथ्रोप्लास्टी। और तरह की भी होती हैं, पर जो कॉमनली हम करते हैं एंड टू एंड क्या है, अगर स्ट्रक्चर 1 सेंटीमीटर का है तो उसमें क्या करते हैं, उतना हिस्सा काट के उसको हम जोड़ देते हैं। और दूसरा तरीका है यूरेथ्रोप्लास्टी का बीएमजे, बकल म्यूकोजा यूरेथ्रोप्लास्टी, उसमें भी हम उसे खाल लेके रास्ते को बनाते हैं। तो ये दो तरह की तो मेनली जो हम करते हैं, बाकी बहुत सारे तरीके हैं ट्रीटमेंट के यूरेथ्रोप्लास्टी के। और बस इसमें क्या करते हैं कि एंड टू एंड में नली डाल के छोड़ देते हैं, और नली डाल के हम कम से कम 2 हफ्ते नली रखते हैं, उसके बाद नली निकाल देते हैं, मरीज़ अपना पेशाब कर लेता है बढ़िया से। इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। जो हम डीवीआईयू करते हैं, जो दूरबीन से ऑपरेशन करते हैं, उसका सक्सेस रेट बहुत अच्छा नहीं है, लगभग जो किताबों में लिखा है 35% उसका सक्सेस रेट है। बट जो हम एंड टू एंड यूरेथ्रोप्लास्टी करते हैं या बीएमजे यूरेथ्रोप्लास्टी करते हैं, इसके जो सक्सेस रेट हैं वो थोड़ा अच्छे हैं, 95% उसमें सक्सेस रेट है। तो बस यही इसके